हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मेघालय का गवर्नमेंट का जो भी जॉब नोटिफिकेशन आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आज सीखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। टोटल 2 पेज है, तो इसी में सब कुछ कंप्लीट मैं आप लोग को देखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तो एडवर्टाइजमेंट में ही आता है, ठीक है। वो डिटेल्स यहाँ पे डालना है, एड्रेस, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यह होने के बाद यहाँ पे डेट डालना ज़रूरी है, ठीक है। किस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट डालना है, या तो जिस दिन में आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसी दिन का डेट डालने से भी हो जाता है। और उसके बाद जो हम लोग करेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये डालना है पोस्ट का नाम, ठीक है। अगर पियोन, चौकीदार, ग्रेड 4, ठीक है, इस तरह से आता है। तो बहुत सारा जॉब अभी भी हमारे मेघालय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डेस्क देखता है हम लोग, यहाँ पे चालान अगर किसी किसी डिपार्टमेंट में 150-300 रुपीज़ चालान मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को चालान का नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रुपीज़ कितना रुपीज़ का है, ठीक है, चालान नंबर यहाँ पे रुपीज़ कितना रुपया का आपने चालान काटा, अगर भेट है तो भेट, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे डालना है आप लोग को। और किसी किसी में ज़्यादातर ये सब नहीं मांगता है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करना है, अपना कैपिटल लेटर में नाम डालना है। सबसे पहले आपका टाइटल डालना है, ठीक है, जैसे कि मैं कोच हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरा नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आता है। तो सबसे पहले आपको सरनेम डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप किस गांव में है उस गांव का नाम लिखना है। और उसके बाद आता है हम लोग यहाँ पे, अगर विलेज है तो विलेज का नाम, टाउन है तो टाउन, ठीक है। पुलिस स्टेशन आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद फादर या मदर का नाम, ठीक है, गार्जियन के रूप में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे हाइट, ठीक है, हाइट में आपको क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग है 1 मीटर से ज़्यादा होता है सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे 1 देने के बाद यहाँ पे अगर कोई 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई 160 है, तो इस तरह से आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1 मीटर से ज़्यादा लोग होता है, उससे कम हाइट का लोग बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद आपका कलर ऑफ आइस, आपका ब्लैक आइस है तो ब्लैक, ठीक है। और कुछ भी अगर कलर ब्लाइंडनेस क्या क्या है आप सभी को पता है, कलर का कितना डिफरेंस का होता है, तो वो सब अगर है वो भी डालना है आप लोग को। कलर ऑफ हेयर आपको ब्लैक डालना है, सभी को ब्लैक होता है, किसी किसी का रेड होता है, रेड भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, ठीक है, कुछ भी अगर है तो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है, आपका एक ही जगह में रह रहे या तो गांव में रह रहे, ठीक है, तो आप इस जगह फिल करने से भी हो जाएगा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप एडिशनल देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का। और इसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, और यहाँ पे जो देखो, आपने अगर किसी जगह पे रहा था, कितना साल है, ठीक है, कितना साल रहा, और कितना कौन से एड्रेस पे यहाँ पे देखो, ठीक है। जैसे कि मैं अपना गांव में रहा सबसे पहले, उसके बाद मैंने किसी और जगह पे गया, कितना दिन रहा, वो सब डालना है। और यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है। तो इस तरह से है इसमें, तो बस इसमें एड्रेस से डालना है और कुछ नहीं इसमें भी। और रेफरेंस के लिए यहाँ पे 2 लोगों का नाम देखना है आपका, ठीक है। नेम टू रिस्पॉन्सिबल इन योर लैबोरेटरीज हु बी पेपर टू हाउस, ठीक है। तो अपना दोस्त का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, और एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी डाल देता हूँ अपना दोस्त वगैरह का नाम, अगर किसी का सॉरी अप्लाई करने की ज़रूरत टाइम होता है तो यहाँ पे सिटीजन में इंडियन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और किसी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है आपका, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कितना साल में
इंटर किया, उसके बाद पास किया हुआ कब है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन पास किसा किया है आपने, क्लास 10 12 जो भी, डिवीज़न क्या है, सब्जेक्ट कितना है, सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद नीचे देखते हो और यहाँ पे कम्युनिटी, ठीक है। तो स्टेट योर रिलीजन आप लोग को डालना है यहाँ पे, आपका कास्ट यहाँ पे आपका जो भी है वो डालना है, ST SC OBC, ठीक है। अगर जो भी है तो आप लोग को यहाँ पे डालना है यहाँ पे। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में अगर आप इस टाइम में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं तो ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल है। आप अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और किसी डिपार्टमेंट में आप अभी जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ज़रूरत होता है। अगर है तो यहाँ पे देखो, नहीं तो नो यस कर दो, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रही तो यही सेम पार्ट है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेन इन मेंबर ऑफ नेशनल कैडेट ग्रुप। अगर आपने NCC कर रखा है, NCC कैडेट है आप, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आर मैरिड, आप मैरिड है कि नहीं वो डालना है। और उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर डालने के बाद आपका जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पूरा कंप्लीट भर जाता है। उसके बाद आप लोग किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सभी को बता दिया कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो आप अभी तक तो डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो अपडेट के साथ।